हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के सामने वेद पर कुछ चर्चा रखने जा रहा हूँ और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि वेद क्या है, वेद कितने तरह के हैं और फिर कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे इसका हम पठन करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अभी जानने जा रहे हैं। तो हम पहले जानते हैं कि ये वेद कैसे आया, कैसे हम लोगों के लिए ये वेद हम लोगों के समक्ष आया। शास्त्रों में के अनुसार ये कहा गया है कि ये जो वेद है ये भगवान की वाणी है। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, जिनको इस सृष्टि की रचना करने का दायित्व दिया गया है, उनके 4 मुख हैं। तो उनके चारों मुख से ये चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कि सबसे पहले जो वेद की उत्पत्ति हुई उसका नाम है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। अब ये 4 वेद हैं। चारों वेदों में क्या है तो वो हम लोग जानते हैं। चारों वेदों में क्या है? ऋग्वेद में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। यूँ समझिए कि ज्ञान की जो ग्रंथ है, जो वेद है, वो ऋग्वेद है। उससे हम अपने ज्ञान को विस्तार करके ज्ञान को हम समझते हैं कि क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा। उनके सारी ऋचाएं इससे संबंधित है, परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है तो उसमें जो हम यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हम जीवन भर कुछ न कुछ संस्कार होते ही रहते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक इस बीच में बहुत संस्कार होते हैं और उन सब में हम कुछ न कुछ उत्सव करते हैं, कोई न कोई अनुष्ठान करते हैं। तो वो सब कैसे किया जाए, वो सब यजुर्वेद में है। नाम ये यजुर्वेद, यज्ञ से यजुर्वेद बना है और यज्ञ से यज्ञ बना है, यजन करना। तो यज धातु से यज्ञ बना है। तो यजुर्वेद में यही है सारा, यज्ञ हवन पूजा पाठ हम कैसे किस तरीके से करें। और सामवेद में हम, साम का अर्थ है गायन, उसमें गान किया गया है। उसमें गायन के द्वारा उस परमात्मा का महिमा का गान किया गया है, इसलिए वो सामवेद है। और अथर्ववेद में जो कार्य करने की जो कुशलता है, जो शिल्पकार जितने भी काम कर्मकांड के है, वो सारा कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे कैसे तकनीकी ज्ञान, वो सब आपको अथर्ववेद में मिलेगा। तो यूँ कहें कि
ये जो चारों वेद है, ये वेद इस सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान की तरह है। जैसे हमारा देश, जैसे कोई देश जो चलता है वो किसी संविधान से चलता है, इसी तरह से ये जो सृष्टि बनी, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए भी एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, और ये वेद वही संविधान है। वेद में जो है वही प्रामाणिक है, वही प्रमाण है। हम उसी को प्रमाण मान सकते हैं और अपने कार्य को कर सकते हैं। तो वेद ही प्रमाण है, अंतिम प्रमाण वेद ही है। इसीलिए हमें वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद के अंदर क्या है उसको समझना चाहिए, और अपने जीवन की हर चीज़ों का समाधान हमें इस वेद के द्वारा मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वेद की ऋचाएँ संस्कृत में है और वो कठिन कठिन ऋचाएँ हैं, तो उस संस्कृत का तो आप गायन सुन करके आनंद ले सकते हैं। उसको उनको अगर आपको समझना हो तो उनकी अर्थ सहित आपके पास उपलब्ध है। आज के समय में, आज की डिजिटलाइजेशन के युग में सब कुछ उपलब्ध है। तो यही है कि हम सबको इस वेद में क्या, इस संविधान जो हमारा है सृष्टि का, उसमें क्या लिखा है उसे देखें, सुने और समझें। ये बहुत आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो वेद कैसे हमारे लिए उपयोगी है। वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। श्रुति, ऐसा भी कहा गया है कि भगवान उन ऋषियों, कुछ ऋषियों के समक्ष उपस्थित होकर इन वेदों को सुनाया, और उन ऋषियों ने सुनकर इनको लिपिबद्ध किया, इसलिए इनका नाम श्रुति है। और आज की परंपरा चल रही है कि गुरुमुख के से सुनकर शिष्य उन्हें सीखते हैं और उन्हें फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इसका नाम श्रुति है, सुनकर लिखना और समझना। तो इसका आपको चर्चा रामायण में मिल जाती है, उसकी चर्चा आपको रामचरितमानस में मिलती है। वेद का जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है उसका नाम है वेदांत। नाम से स्पष्ट है कि वेद का जो निचोड़ है वो वेदांत में है, और उस वेदांत को हम उपनिषद भी कहते हैं। मुख्य 12 उपनिषद हैं, और ये उपनिषद हर चारों वेदों के जो अंतिम परिणाम है, अंतिम ज्ञान, चारों वेदों का जो ज्ञान परक उपदेश है वो सब इस वेदांत में है, और सभी वेदों से निकल के ही ये उपनिषद बने हैं, ये वेदांत बने हैं। तो वेदांत में पूरा का पूरा ज्ञान ही है। हमारे जीवन में भी 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त करने हैं, इसी के लिए ये हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। मनुष्य के जीवन में हमें ये चारों पुरुषार्थ लेने हैं। धर्म तो बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, और इस धर्म पे ही पूरी सृष्टि चल रही है। धर्म क्या? धर्म मतलब स्वभाव। अब जैसे हम जीव है, हमारा क्या स्वभाव है कि जीव मात्र की सहायता करना, जीव मात्र पर दया करना, उनके दुखों को समझना, यही है धर्म। जीव का धर्म यही है कि वो एक दूसरे की दुख समझे, अपने समान ही दूसरे का दुख को समझे। ये जीव धर्म है, और इसी को बोलते हैं मनुष्यता, मानवता। मानवता का धर्म भी यही है, एक मानव दूसरे मानव की दुख को समझे। न सिर्फ मानव की ही, बल्कि सभी प्राणियों की, सभी प्राणियों का दायित्व एक मानव पर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में से श्रेष्ठ प्राणी है, और ये भगवान की बहुत श्रेष्ठ कृति है मनुष्य। तो इसीलिए हमें धर्म की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद है धर्म के बाद अर्थ।
अर्थ की भी बहुत आवश्यकता है। अगर अर्थ ना हो तो हम कुछ भी न कर सके। अर्थ बहुत प्रमुख आवश्यकता है हमारी, बहुत 4 पुरुषार्थों में से एक है। तो अर्थोपार्जन भी हमारी एक पुरुषार्थ है, एक टारगेट है, लक्ष्य है। और उसके बाद है काम, इच्छा। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य के मन में इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वो जीवन भर प्रयास करता है। तो काम भी जो है, इच्छा भी व्यक्ति को है, तभी वो जीता है। जिंदा भी आदमी क्यों है? क्योंकि जीने की इच्छा है। एक मरीज, जो एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में अगर रहता है, अगर वो जीने की इच्छा छोड़ दे तो उसकी मृत्यु आने में देर नहीं लगेगी। जीने की इच्छा है, यही हमें जिंदा बनाए, जीवित बनाए रखता है। तो इसीलिए इच्छा, काम भी पुरुषार्थ है। और उसके बाद मोक्ष सबसे सुपर पुरुषार्थ है। मोक्ष के लिए ही ये हमारा मनुष्य का जन्म हुआ है। और तो हमें ये चारों का ध्यान रखना है। तो लोग बाकी 3 तो हासिल कर भी लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम, लेकिन मोक्ष पर आकर के लोग भटक जाते हैं। इसमें भटकाव बहुत है। मोक्ष की पुरुषार्थ में बहुत भटकाव है। ये आपको एक किसी मास्टर के साथ बैठकर, किसी गुरु के साथ जुड़कर ही आप इस मोक्ष को पा सकते हैं। क्योंकि ये मोक्ष जो है इसी परंपरा में रखा हुआ है। आपको किसी से जुड़ना पड़ेगा। गुरु को आज की समय में, आज के न्यू टर्म में आप उनको कोच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोच? जैसे कि ट्रेन का कोच है, तो ट्रेन का कोच में आप बैठते हैं, बस आपको काम क्या है? आपको उस कोच में जाके बैठना है, बस ट्रेन आपको अपने मंजिल पे पहुंचा देगी। तो बस वही है कोच, यानी कि गुरु। कोच में आप बैठ के, यानी कि आप गुरु के साथ बैठ के, तो गुरु आपको आपके मंजिल पर ले जाएंगे। जैसे ट्रेन आपको कोच में बैठ के तो वो आपको ले जाती है। तो एक गुरु के साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर, और हम तब ये मोक्ष का जो परम पुरुषार्थ है उसे हम पा सकते हैं। और ये सारा वेद हमें उसमें मदद करता है। तो आइए मैं इन चारों वेदों में से एक वेद की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, और वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, इन सब के बारे में सारा बताया गया है। कैसे हम इसको करें और कैसे इसको हम विधिवत अनुष्ठान संपन्न करें। अब हम आते हैं यज्ञ। यज्ञ जो है, पहले इस अर्थ को समझते हैं कि यज्ञ क्या है। एक इस सृष्टि में तो यज्ञ अनंत काल से चला आ रहा है, सनातन है। यज्ञ सनातन है। यज्ञ के दो रूप हैं, दो तरह की यज्ञ की धाराएं हैं। एक वह जो सनातन, तब से सृष्टि हुई है, तभी से ये यज्ञ चला आ रहा है। और दूसरा वो जो कि संकल्प के साथ अनुष्ठान किया जाता है। 2 तरह की है। अब समझते हैं क्या ऐसा है जो कि सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और वो यज्ञ है। ऐसा क्या है? तो जो हम संकल्प के साथ अनुष्ठान करते हैं यज्ञ में, तो उसमें जो हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं? उसमें हम एक आहुति देते हैं और अग्नि में देते हैं, और वो आहुति हमारे द्वारा दिया हुआ उन अधिष्ठित देवताओं के पास पहुंचता है और वो तृप्त होते हैं। तो ये यज्ञ, तो ये कार्य सनातनी है। और यज्ञ में आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, दूसरे को हम देते हैं, उनको तृप्त करते हैं। ये यज्ञ।
और ये सृष्टि में देखिए हो रहा है, सृष्टि में जितने भी है वृक्ष, वृक्ष क्या है, वृक्ष में फल लगते हैं, तो क्या वो फल वृक्ष खुद खाता है? नहीं खाता है। उसमें फल हैं, बहुत ही मीठे मीठे फल हैं, लेकिन एक भी फल वृक्ष अपने पास नहीं रखता है। वो फल सारे फल सभी लोगों के लिए समर्पित होते हैं। लोग उनके फल को लेते हैं, तोड़ते हैं और खाते हैं, लोग तृप्त होते हैं। तो वृक्ष यज्ञ कर रहा है। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। लोग जितने भी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सभी नदी का पानी पीकर तृप्त होते हैं। तो ये यज्ञ हो रहा है। मेघ में जो वर्षा होती है, तो उससे मेघ को तृप्त नहीं होते, बल्कि धरती तृप्त होती है। और धरती के अंदर जो खेत हैं उसमें फसल लगती है, और उस फसल से जो है सारे प्राणी, मनुष्य और बाकी प्राणी तृप्त होते हैं। तो ये यज्ञ, इसको बोलते हैं सनातनी यज्ञ। ये सृष्टि का सनातन रूप है यज्ञ का, जो कि चला आ रहा है। तो हम भी अपने जीवन में अगर दूसरे के लिए कुछ करते हैं और दूसरों को अपने किए हुए व्यवहार से या किसी आचार विचार से संतुष्ट कर दिए, समझिए कि आपने यज्ञ कर लिया। ये आपका यज्ञ हो गया और ये बहुत ही श्रेष्ठ यज्ञ हुआ। हमने किसी को तृप्त कर दिया। अब यज्ञ देखिए कितने तरह के होते हैं। एक तो है ज्ञान यज्ञ, जिसमें कि आप ज्ञान पाते हैं किसी गुरु के साथ बैठकर, किसी कोचिंग में, किसी ट्रेनिंग में, कहीं पे भी आप। आजकल तो जो इसका रूप बना है वो है आप ज्ञान जो लेते हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान देना लेना ज्ञान यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ यज्ञ है। उससे आप आत्मा को तृप्त करते हैं। ज्ञान से आपकी आत्मा तृप्त होती है, ज्ञान यज्ञ। उसके बाद क्या है, पितृयज्ञ। आप तर्पण, ये जो पितृपक्ष होते हैं उसमें आप जो जल देते हैं, जलांजलि देते हैं, इससे आपके पितर तृप्त होते हैं। इसको बोलते हैं पितृयज्ञ। फिर तीसरा होता है देव यज्ञ, जिसमें आप हवन के द्वारा, आहुति के द्वारा देवताओं को तृप्त करते हैं। तो वो होता है देव यज्ञ। और उसके बाद भूत यज्ञ, जितने भी प्राणियों को आप तृप्त करते हैं, जितने भी आपके जो असहाय है, जो बेजुबान है, पशु पक्षी, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को भोजन देते हैं, वृक्षों को पानी देते हैं, और मनुष्यों में भी अतिथियों का सत्कार करते हैं। ये सब जो आपका है, ये भूत यज्ञ हो गया। तो ये यज्ञ करना ही चाहिए। गीता में साफ कहा गया कि जो यज्ञ के बिना अन्न खाता है वो पाप ही खाता है। यज्ञ करके ही खाना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी को, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, सब खुद के लिए किए जा रहे, इसका मतलब आप सब पाप ही खा रहे हैं। आपको दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, तभी वो आपका यज्ञ हो गया। तो ये यज्ञ तो मस्ट है, बहुत जरूरी है करना। हमें चारों यज्ञ करना ही चाहिए, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ। तो ये यज्ञ का आपको इसमें यजुर्वेद में मिलेगा। और इस यजुर्वेद में जो पूरे हैं, दो तरह से इसका, दो भागों में इसको बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण नाम से स्पष्ट है। शुक्ल मीन्स सफेद, व्हाइट, और कृष्ण मीन्स ब्लैक, काला। जैसे कि हम देखते हैं कि महीने में 2 पक्ष होता है। 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष
और 15 दिन का होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे घटते 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 पूरा घट जाता है और पूरी रात, एक दिन ऐसा होता है कि पूरी रात चंद्रमा गायब हो जाता है। उस रात को बोलते हैं अमावस्या। तो ये जो 15 दिन हुआ जहाँ से चंद्रमा हर दिन घट रहा है, घटते 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 पूरा ही घट गया, ये 15 दिन हो गया आपका कृष्ण पक्ष। और दूसरा 15 दिन जिसमें चंद्रमा हर दिन बढ़ता जाता है और बढ़ते 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 15वें दिन में वो पूरा हो जाता है, पूरी रात मौजूद होता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो वो शुक्ल पक्ष। इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है इसमें। और ये आप यजुर्वेद का परिचय है। इसमें हम सारे जो मंत्र ऋचाएँ हैं वो सब यज्ञ का इसमें अनुष्ठान जो करते हैं उससे संबंधित है सारा। और बहुत ही सुंदर इसका वर्णन रहता है, बहुत ही सुंदर गान रहता है। इसके द्वारा हम अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं और उसमें आगे करते हैं। तो आइए हम इसका मंत्र पाठ को हम शुरू करते हैं। अब इसका कि पहला अध्याय है, इसको वाजस्नेयी संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य इनके ऋषि हैं और जिन्होंने इनको इसलिए इसको वाजस्नेयी संहिता बोलते हैं यजुर्वेद। और हम फर्स्ट चैप्टर से इसको हम मंत्र पाठ शुरू करते हैं। हरि ओम। ईशेतोर्जित्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावतीरनमिवा अयक्षमा मावस्तेन ईशत माघशगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि वसोः पवित्रमसि द्योरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोऽसि विश्वधाऽसि परमेण धाम्नाद्रिगुं हस्वमार्वार्माते यज्ञपतिर्हर्षीत वसोः पवित्रमसि शतधारम् वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षः सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनाथ नच्मि विष्णो हव्यगुं रक्ष अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाङ्वेशाय वाम प्रत्युष्टगुं रक्ष
रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातय उर्वन्तरिक्षमन्वेमि धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमगुं सस्नितमं पप्रितमं ज्योष्टतमं देवहूतमम् अहृतमसि हविर्धानं दृगुं हस्वमायार्माते यज्ञपतिर्हार्षीत विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवातायापहतगुं रक्षो यच्छन्तां पञ्च देवस्य तवासवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् अग्नये ज्योष्टं गृह्णाम्यग्निशोमाभ्यां ज्योष्टं गृह्णामि भूतायतवानारातयेश्वरभिविक्षेषं त्रिगुं हन्तां दूर्याः पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वानाभो सादयाम्यदित्या उपस्थेऽग्ने हव्यगुं रक्ष पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रस्रवपुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवोग्र इममद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवम् युष्मा इन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्थ अग्नये त्वा ज्योष्टं प्रोक्षाम्यग्निशोमाभ्यां ज्योष्टं प्रोक्षामि देव्याय कर्मणि सिन्धो देवयज्ञाय यद्वो शुद्धाः पराजक्षुरिदं वस्तच्छुन्धामि सर्वास्य वधूतगुं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु अग्नेस्ततुनरसि वाचो विसर्जनं देवीयतीये त्वा गृह्णामि बृहदग्रावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमिशमीष्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि कुक्कुटोऽसि मधुजिह्व ऐषमोर्जमावद त्वया वयगुं सङ्घातं ज्येष्मवर्षवृद्धमसि प्रतित्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परापूतगुं रक्षः परापूता अरातयोपहृतगुं रक्षो वायुर्वो विविनिक्तु देवो व सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना
धृष्टिरस्य पाग्ने अग्निमामादं जहि निष्क्रभ्यादगुं सेधा देवयजं वह ध्रुवमसि पृथिवीं दृङ्गुं ह ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय अग्ने ब्रह्म गृह्णीष्वधरुणमस्यन्तरिक्षं दृगुंह ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं दृगुंह ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्तवासाभ्य उपदधामि चितस्थोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गीरसां तपसां तप्यध्वं शर्मास्य वधूतगुं रक्षोवधूता अरातयोदित्या स्वत्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तो धिषणासि पर्वति प्रतित्वादित्यास्त्वगवेत्तु दिवः स्कम्भनेरसि धिषणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तो धान्यमसि धिनो हि देवान् प्राणाय त्वोदानाय तवा व्यानाय तवा दीर्घामनुप्रसितिमायुषेधान् देवो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगिम्नात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहिनां पयोषि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समाप ओषधीभिः समोषधयोरसेन सगुं रेवतिर्जगतीभिः पृच्छन्ताङ्गुं सं मधुमतिर्मधुमतीभिः पच्यन्ताम् जनयत्येत्वा संयौमिदमग्नेरिदमग्निधूमयोरिषेत्वा धर्मोऽसि विश्वायुरुप्रथा उवरु प्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्टे त्वचं माहि गुंसिद्देवस्त्वा सविता श्रपयतु वर्षिष्ठे धिनाके मा भेर्मा संविक्था अथ मेरुर्यज्ञोतमेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयात त्रिताय तवा द्विताय त्वैकताय तवा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददेध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वधः पृथिवी देवयजन्योषध्यास्ति मूलं मा हि गुंसि सम्व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्वधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या गुंसतेन पाशे योऽस्मान् द्वेष्टियं च
वयं द्विष्मस्तमतो मामोक अपाररुं पृथिव्यै देवयजमानदवध्या सम्व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्बधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या गुंशतेन पाशैर्योऽस्मानद्वेष्टियं च वयं द्विष्मस्तमतो मामोक अररो दिवं मापप्तो द्रप्सस्तेद्यां मास्कनव्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्बधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्या गुंसतेन पाशे योऽस्मानद्वेष्टियं च वयं द्विष्मस्तमतो मामोक गायत्रेण तवा छन्दसा परिगृह्णामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि शियोना चासि सुषदा चास्योर्जस्वती चासि पयस्वती च पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्सिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुं यामैरयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्ताम् धीरासो अनुदिश्य यजन्ते प्रोक्षणीरासादय द्विषतो वधोषि प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनिशितोषि सपत्नक्षि द्वाजिनं त्वा वाजेध्याये सम्मार्ज्मि प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातय अनिशितासि सपत्नक्षिदो वाजिनीं त्वा वाजेध्याये सम्मार्ज्मि आदित्यैरास्नासि विष्णुर्वैश्रोपसेऊर्जे त्वादब्धेन तवा चक्षुषा वपश्यामि अग्ने जिह्वासि सुहृदेवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे सवितुर्प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पुन्नाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोषि शुक्रमस्य मृतमसि धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि इति प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम। शांति शांति शांति।